भाई सबसे फनी चीज पता है क्या लगी, अभी सिजारो ने जो है चैंपियनशिप जीती थी आरओएच की, अभी अभी जीती है, 1-2 दिन हो गया है। जोनाथन ग्रीशम चैंपियन था कोई, उसको हराई है, ठीक है। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि उसके आज जो न्यूज आई है उसमें ये पता चला है कि जोनाथन ग्रीशम ने AEW/ROH से अपनी रिलीज की डिमांड करी है कि भाई साहब अब मुझे जाने दो, हो गया मेरा। एंड आई एम लाइक, ये चीज अगर WWE में हुई होती कि किसी सुपरस्टार ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए दूसरे सुपरस्टार को हरा दिया और अब वो रिलीज की डिमांड कर रहा है, भाई साहब ट्विटर पे उसके पहली बात तो 1 लाख लाइक्स अलग से होते और दूसरी बात सब लोग जो रेज करते ओ हो। लेकिन क्योंकि ऑल एलीट रेसलिंग था, नॉट सेइंग कि वो लोग अपने प्रोडक्ट को सेव कर रहे हैं, इट्स जस्ट बिकॉज नोबडी केयर्स। तो यहाँ से आपको पता चल जानी चाहिए कि इतना बड़ा मुद्दा जो बनाते हैं ना AEW ROH, नहीं है भाई इतना बड़ा मुद्दा सही में। रिटायरमेंट के बाद विंस मैकमैन ने अगर पाद मार दिया ना, उसकी ज्यादा बड़ी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी इनके पास। तो yes, so my champions of the world, मैं हूँ 3DX चेतन। Right now the biggest what if question that came to my mind, जो कि मेरे को लगा कि यार अभी इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता ना, तो ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड कि भाई व्हाट इफ ब्रॉक लेसनर एक्चुअली विंस एट समर स्लैम 2022। नाउ आप में से अगर आप ब्रॉक लेसनर के फैंस होंगे तो आप लोग कह रहे होंगे कि इसमें व्हाट इफ क्या जीत नहीं सकता क्या ब्रॉक लेसनर। आई विल टेल यू व्हाई ही कैन नॉट विन, इट्स बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। सबसे पहली बात तो जो सबसे बड़ा रीजन है ना, सबसे बड़ा वो ये है कि ये लास्ट मैच है इनके बीच, ये लास्ट मैच है। एंड ऐसा नहीं हो सकता कि रोमन रेंस अपनी टाइटल हारे। लाइक रोमन रेंस ने इतना बड़ा जो रन लिया है उसमें अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, दोनों चैंपियनशिप हारे और उसे रीमैच ना मिले, वो भी रोमन रेंस को। तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो वो अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि यहाँ पर बहुत मुश्किल होगा कि ब्रॉक लेसनर यहाँ पर मैच जीते। बट स्टिल आई एम गोइंग टू ट्राई कि हाँ भैया मैं ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटीज ढूंढ सकता हूँ कि ब्रॉक लेसनर के जीतने के बाद क्या क्या चीजें हो सकती हैं। नंबर 1 जो चीज मेरे को दिखाई दी जो कि क्लियरली सामने थी, एंड दैट वाज लेसनर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का प्रोग्राम चलेगा क्लैश एट द कैसल के लिए। बिकॉज लेट्स से कि समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर ने चैंपियनशिप जीत ली और रोमन रेंस लेट्स से कि ब्रेक पे चले गए कि हाँ भैया अभी के लिए वो मैच नहीं होगा, क्योंकि ऐसा सिनेरियो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ठीक है रोमन वर्सेस ब्रॉक अगर नहीं होगा देन दैट व्हाट कुड हैपन इज कि ब्रॉक लेसनर टाइटल रखेंगे एंड यू नो जब तक कि वो हारेंगे नहीं तब तक रोमन रेंस भी आएंगे नहीं, तब तक रोमन रेंस अपने ब्रेक पे रहेंगे। इस तरीके से वो लास्ट मैन स्टैंडिंग वाली स्टिपुलेशन जो है कि लास्ट मैच रहेगी वो भी कंजर्व रहेगी। ऐसे में लेसनर वर्सेस मैकिंटायर एक ऐसा मैच जो कि एक रीमैच भी है फ्रॉम रेसलमेनिया 36, बिकॉज रेसलमेनिया 36 में अगर आप लेसनर के फैंस हो तो आप लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि भाई साहब उसका बदला अभी तक क्यों नहीं लिया है। क्लैश एट द कैसल कैन बी दैट प्लेस। हाउएवर वी नो कि शेमस और मैकिंटायर के बीच मैच होगा अभी स्मैकडाउन में और जो जीतेगा वो ब्रॉक लेसनर से लड़ेगा। बट आई एम अज्यूमिंग कि मैकिंटायर जीत सकता है बिकॉज क्लैश एट द कैसल के पोस्टर पे ड्रू मैकिंटायर ही है। नो डाउट रोमन रेंस भी है उस पोस्टर पे, बट आई एम अज्यूमिंग कि ब्रॉक लेसनर अगर जीतते हैं तो ये होगा। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ब्रॉक लेसनर के जीतने के चांसेस मुश्किल है, क्योंकि अगर आप हर सर्कमस्टेंसेस से देखोगे तो हर जगह से रोमन रेंस ही फेवरेट दिखाई दे रहा है। आप बैटिंग ऑड्स उठा लो, आप क्लैश एट द कैसल के लिए ये इनका जो जिस तरह से बिल्ड कर रहे हैं वो उठा लो, या फिर आप बाकी सिचुएशन देख लो कि हाँ भैया लास्ट स्टिपुलेशन है रीमैच क्या होगा। हर तरीके से स्नाइपर सिर्फ ब्रॉक लेसनर के सर पे लगने वाली है। ओके लेट्स से कि ठीक है यार ब्रॉक लेसनर अगर जीत भी गए चैंपियनशिप तो ब्रॉक लेसनर क्या पता लंबे टाइम तक होल्ड ना कर पाए, क्योंकि थ्योरी कुड कम एंड कैश इन। बिकॉज रोमन वर्सेस ब्रॉक का जो स्टिपुलेशन वाला मैच होगा इसमें इतनी बुरी तरीके से लड़ सकते हैं कि हो सकता है कि थ्योरी का एक्चुअली में कैश इन करना ईजी हो जाए और वो पिन करके चैंपियन बन जाए, जिसके चलते यू नो ब्रॉक लेसनर तो चैंपियनशिप हार ही जाएंगे और उसके बाद क्या पता वो दोबारा से दिखे भी ना। ही इज लाइक कि यार अब थ्योरी से हार गया, अब मेरे को जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है, अब भाड़ में जाए। तो ये चीजें भी देखने को मिल सकती है, या फिर लेसनर वर्सेस रेंस वर्सेस थ्योरी का ट्रिपल थ्रेट का फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि 1-on-1 तो नहीं हो रहा ना, ट्रिपल थ्रेट तो करवा ही सकते हैं ये लोग, तो वो स्टिपुलेशन भी हो सकती है। बट हाँ थ्योरी का कैश इन मेरे को लगता है सक्सेसफुल से ज़्यादा अभी तो फेल होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, बट वो तो वक्त ही बताएगा कि वो किस पर होगा, अगर होगा भी तो रोमन रेंस पर या ब्रॉक लेसनर पर। एंड फाइनली लेट्स से कि चलो ठीक है सब चीज़ क्लियर दिख रही है फॉर ब्रॉक लेसनर, तो हमें ब्रॉक लेसनर के डिफरेंट अपोनेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। लाइक क्योंकि एक हमारे लिए स्पेशल चीज़ हो जाएगी ना कि हमें डिफरेंट
फ्यूड्स देखने को मिल सकती है, लाइक ब्रॉक लेसनर वर्सेस रिडल। मेरे लिए तो सबसे ऊपर अभी ब्रॉक लेसनर वर्सेस रिडल एंड ब्रॉक लेसनर वर्सेस एज ये रहने वाले हैं, स्पेशली कंसीडरिंग कि एज नए कैरेक्टर के साथ आ रहे हैं। ऑल्सो लेट्स से कि फील्ड भी आ रहे हैं तो आई वुड ऐड ब्रॉक लेसनर वर्सेस फील्ड 2, एंड क्योंकि क्राउन ज्वेल भी आ रहा है तो मेरे को ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग की भी ऐड करना पड़ेगा। मेरा मन था ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी एंड ब्रॉक लेसनर वर्सेस रैंडी को भी ऐड करने का, बट क्योंकि ये लोग इंजर्ड है, रॉयल रंबल से पहले मुझे नहीं लगते आने वाले, तो इसीलिए मैंने इन लोग को भी ऐड नहीं किया है। तो ब्रॉक लेसनर का ये है फ्यूचर जो कि मेरे को यहाँ से अपनी छोटी सी आंखों से दिख रहा है। वी डोंट नो कि क्या हो सकता है, बिकॉज समर स्लैम कुड बी अ प्लेस जो कि ऑलरेडी रॉयल रंबल को इतना शॉकर बनाया कि भैया ब्रॉक लेसनर आके जीत गए। रेसलमेनिया तो आपको पता ही क्या ऐसी ब्लॉकबस्टर हुई, तो ऐसे में दे वुड डेफिनेटली वांट कि एटलीस्ट इनको तो कम से कम वो आउटशाइन करें। एटलीस्ट अगर पिछले साल की समर स्लैम से कंपेयर करें तो उनको ना करे तो वो अलग बात है, बट फिर भी इनके पास बहुत बड़ा टारगेट रहने वाला है, क्योंकि कार्ड तो ऑलरेडी रीमैचेस से भरा हुआ है। तो इनको अगर कुछ अलग करना होगा, इनको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। एंड ब्रॉक लेसनर के साथ मेरे को लगता है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी हो सकती है। रोमन रेंस विनिंग इज क्लियरली विजिबल, बट लेसनर का जीतना शॉकर तो हो गए, उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं वो एंडलेस पॉसिबिलिटीज होने वाली है उनके पास, बिकॉज वी वुड लव टू सी, क्योंकि जो चीज़ हमने प्रिडिक्ट नहीं करी अगर वो चीज़ें होने लगे तो देखने में अच्छा लगता है। आई वुड लाइक टू नो कि आप लोगों के क्या थॉट्स है ब्रॉक लेसनर के साथ क्या क्या हो सकता है अगर वो चैंपियनशिप जीते तो। कॉमेंट्स की तरफ बढ़ देते हैं। प्रदीप सिन्हा ने लिखा कि आई वॉन्ट अलेक्सा ब्लिस फ्यूचर जॉइंट विद AEW और इम्पैक्ट रेसलिंग आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट एंडिंग फ्रॉम WWE 2023। आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट। आई नो कि आप शायद अलेक्सा ब्लिस के फैन होंगे, इसलिए आप लोग बोल रहे होंगे कि हाँ भैया उसको पुश नहीं मिल रहा, बट रिमेंबर दैट वन थिंग, ऑल एलीट रेसलिंग और इम्पैक्ट रेसलिंग का फैन बेस ऐसा है जो कि इन रिंग स्किल को ज़्यादा मैटर करवाता है, तो इसीलिए अलेक्सा ब्लिस की जो रेपुटेशन है उनकी नज़रों में उतनी नहीं है। तो अगर ज्वाइन भी करेगी तो लाइक हो सकता है कि उसको पुश मिले, बट उनकी तरफ से पसंद नहीं आएगा और अल्टीमेटली वो फेल हो जाएगा। तो अलेक्सा ब्लिस के लिए जो बेस्ट सिनेरियो है वो WWE ही है, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक। दर्शन चौहान ने लिखा है कि समर स्लैम इज TV14। ओ बाय द वे ये तो बात ही नहीं करी, नॉट जस्ट समर स्लैम 2014 समर स्लैम 2022, इट्स जस्ट दैट कि जो अगली रॉ एंड स्मैकडाउन होने वाली है ना, जो हुलू का किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा था, हुलू जिस पर रॉ स्मैकडाउन आती है वो भी TV14 रेटेड थी। तो जो कल की रॉ आने वाली है जिसमें रोमन रेंस भी एडवर्टाइज है, वो पूरी रॉ एक्चुअली में सही से देखनी पड़ेगी, मतलब सही से। अब तो आप आज से सोच रहे होंगे कि भाई ये तो ठरकियों की तरह देखेगा, अरे TV14 है कुछ, नो नॉट लाइक दैट, बट कि हाँ कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। स्टेफनी मिकमैन के अंडर में आई थिंक ये पहली रॉ होने वाली है, तो वो भी बहुत ही भयंकर चीज़ होगी कि भैया कैसे इस चीज़ को टेक ओवर करने वाले हैं। तो TV14 मेरे को लगता है समर स्लैम तक हमें पता चली जाएगा कि एक्चुअली में इनके TV14 का मतलब है क्या। किंग 69 ने लिखा कि ओटिस बेटर MITB होल्डर देन थ्योरी। अबे यार ये क्या है, कौन से किंग हो भाई? हैं किंग 60 युगांडा के किंग हो क्या? ये क्या हरकतें हैं? अच्छा रोमन रेंस फैन हो बेटे आओ तुम समर स्लैम में पेले जाओगे तुम भी। सक्षम शर्मा ने लिखा कि ब्रॉक बस डिनर खाने गया था, लोगों ने फालतू में हल्ला उतार दिया कि वो स्मैकडाउन छोड़ के चला गया। आई डोंट थिंक सो कि वो डिनर करने गया था। देखो वो जो रिपोर्ट आई थी कि ब्रॉक लेसनर ने कहा कि अब मैं भी जा रहा हूँ, विंस चला गया, तो वो तो ट्रू ही हो सकती है ना। अब जस्ट बिकॉज वो स्मैकडाउन में अपीयर हो गए डजंट मीन कि वो रिपोर्ट फॉल्स थी, या फिर जो भी उन्होंने बताया वो फॉल्स थी। उन्होंने ये तो नहीं कहा था ना कि स्मैकडाउन में नहीं आने वाला है ना। और आई थिंक 1-2 बजे के आसपास ऐसा हुआ होगा सिनेरियो, और उसके बाद से स्मैकडाउन होने तक तो बहुत ज़्यादा टाइम था। अरे मना लिया होगा यार ब्रॉक लेसनर को। एंड फाइनली गफर्स बिस्किट ने लिखा है कि ओह दैट्स अ यूनिक नेम, होपफुली ऑस्टिन थ्योरी विल आउटविट द ट्राइबल चीफ, द अलमाइटी एंड द बीस्ट इनकार्नेट फॉर 3 टाइटल्स। ब्रो भाई तो सोचा ही नहीं। वेट ये तो बहुत अच्छा सिनेरियो समर स्लैम। मैं तो सोच रहा था कि लैशली के साथ क्यों मैच है। नाउ आई एम थिंकिंग कि यार 3 टाइटल्स भी तो जीत सकता है, US टाइटल भी, WWE चैंपियनशिप भी, यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी। अरे भाई अब तो मज़ा ही आने वाला यार। ये क्या बता दिया, अब तो समर स्लैम को मैं और भी ज़्यादा गहराई से देखने वाला हूँ, जस्ट फॉर थ्योरी। फॉर मी समर स्लैम इज़ जस्ट थ्योरी स्लैम। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कमेंट्स में लिखकर बताओ क्या आप लोग भी एक्साइटेड हो थ्योरी के, नहीं सॉरी ब्रॉक लेसनर के बारे में लिख के बताओ कि क्या लगता है कि अगर वो चैंपियनशिप जीता तो क्या होगा। कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।